अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है वीडियो का आगाज़ जो है मैंने सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट से किया। मैंने थोड़े से जो है फ्रूट्स की कटिंग कर ली, साथ में मैंने पैनकेक बना लिया क्योंकि आज पराठा खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने जो है इस तरह का ब्रेकफास्ट बना लिया। उसके साथ ही आज जो है मेरे घर गेस्ट आने थे और मैं सुबह से ही अपने काम पे लग गई, जिसके लिए मैं आपसे जो है एक एक स्टेप शेयर करूंगी। आपने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी, एक एक पॉइंट देखना है और एक एक पॉइंट को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले जो है मैंने देसी चिकन ले लिया था, 3 किलो के बराबर मेरे पास देसी चिकन था। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने एक पैन लिया, उसमें 3 से 4 गिलास मैंने पानी ऐड कर लिया। उसको गर्म करते ही मैंने सारा देसी चिकन जो था उसमें ऐड कर लिया। अब जो है मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, जिसमें जो है मेरे पास 3 टमाटर थे और जो है 2 प्याज थे। 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर ली। अब मैं इसको जो है बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद जो है इसमें मैं जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लूंगी, ताकि जो है जैसे ही मैं इसमें स्पाइसेस डालूं तो ये मेरा पकने के बराबर हो जाए। बहुत ही मज़े की ये देसी चिकन की रेसिपी बनी थी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है। जैसे ही मेरा देसी चिकन जो है बॉयल हो गया, उसमें मैंने 2 से 3 स्पून जो है ये बड़े सालन वाले, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया। अब जस्ट मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी। भुनाई करते साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें शोरबे का पानी भी ऐड कर लिया था और स्पाइसेस में जो मैंने ऐड किया उसमें चिली पाउडर ऐड किया, हल्दी पाउडर ऐड किया, धनिया पाउडर ऐड किया और गरम मसाला। जस्ट यही मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे। और जब मैंने इसकी भुनाई की तो उस पॉइंट पे जो है मैंने थोड़ा सा इसमें योगर्ट भी ऐड कर लिया था, ताकि जो है इसका फ्लेवर और मज़े का बन जाए। अगर आपके पास योगर्ट है तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इस पॉइंट पे भुनाई करनी है, क्योंकि जिस रेसिपी की हम अच्छे से भुनाई करेंगे वो मज़े की और बहुत ही जो है उसका फ्लेवर भी है बहुत मज़े का हो जाएगा। उसके साथ ही जो है मेरे पास चने पड़े थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं चने का पुलाव भी साथ बना लूं, क्योंकि देसी चिकन के साथ चने का पुलाव बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने तो 1 किलो मैंने चने लिए, उनको मैंने अच्छे से बॉईल। आज मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो आज मेरे घर बहुत सारे गेस्ट आने थे, जिसकी वजह से है मैं आज बहुत सारी रेसिपी बना रही हूँ, जिसमें मीठे में मैं बना रही हूँ रसमलाई। रसमलाई अगर किसी को पसंद है तो वो ज़रूर एंड तक वीडियो देखे और एक एक पॉइंट को फॉलो करे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि रसमलाई सबको पसंद हो। चने जब थोड़े से मेरे पानी उसका बॉईल हो गया तो उसमें मैंने 3 से 4 टमाटर ऐड कर लिए। 2 जो है मैंने इसमें अनियन ऐड किए, 3-4 मैंने हरी मिर्चें और उसके साथ की जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसका कवर लगा के 20 मिनट के लिए मैं इसको वेट पे लगा दूंगी और 20 मिनट के बाद जब मैं इसको खोल के देखूंगी तो इंशाल्लाह ये मेरा जो है बॉयल हो चुका होगा। उसके साथ मैं मीठे में जो आपसे पहले भी कहा है कि मैं रसमलाई बना रही थी। रसमलाई के लिए मैंने थोड़ा सा जो है इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर लिया। 1/2 कप जो है मैंने इसमें शुगर ऐड करके पहले अच्छे से दूध को बॉईल कर लिया था। जब मेरा एक बॉईल इसमें आ गया तो मैंने इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सचर था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसके साथ ही जो है इसकी रसमलाई के छोटे छोटे बॉल्स बना के वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और ये वाली रेसिपी जो है मेरी झटपट रेडी हो जाएगी। बॉल्स बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए, वो मैंने एक बाउल में अच्छे से उनको बीट कर लिया। आपने इस पॉइंट पे मैं आपको ये टिप दूंगी कि आपने एग्स जब बीट करने हैं तो अच्छे से आपने इनको बीट करना है। बीट करते साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया, लेकिन ऑयल जो है आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। आपने अगर आपके पास घी पड़ा है तो आपने वो ऐड करना है, क्योंकि इससे जो है बॉल्स बहुत मज़े की बनती हैं और फूलती भी अच्छी हैं। उसके साथ ही मैंने जो है रसमलाई के दोनों पैकेट्स मैंने उनको जो है रीओपन किया और सारा इसमें जितना भी था मिक्स, जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा जो मैंने इसमें एग डाला है और ऑयल ऐड किया है, वो अच्छे से जब मैं इसको मिक्स कर लूँगी तो मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी।
आपने अपनी मर्जी से इसके बॉल्स बनाने हैं, चाहे आप थोड़े से बड़े बना लें चाहे छोटे बना लें, लेकिन कोशिश करें कि दरमियाने साइज में ऐसे छोटे छोटे अंडे की शेप में आपने इस तरीके से बॉल्स बना लेने हैं। थोड़ी सी मेहनत तो हमारी लगेगी। इस टाइम मैं काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी और तकरीबन रात के 6-7 बजे मेरे गेस्ट आए थे और मुसलसल फुल टाइम मैं किचन में खड़ी रही थी और एक एक रेसिपी मैंने रेडी की थी। तो साथ के साथ जो है आपको पता है कि वीडियो भी मैं बना रही थी। एक एक जगह पे एक एक क्लिप बनाना कितना मुश्किल होता है। काफ़ी थकावट होने के बाद जो है मैं इस बात से काफ़ी खुश थी कि मेरी वीडियो जो है बड़ी अच्छी बन गई थी। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी और इस पॉइंट पे आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही मैंने इसमें बॉल्स ऐड किए तो वो अच्छे से पक गए और इतने बड़े बड़े उसके बॉल्स बन गए। तो मैंने एक बाउल लिया और उसमें जो है सारी रसमलाई मैंने ऐड कर ली और उसके बाद जो है थोड़ी देर मैंने 10 से 20 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर रखा। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद जो है मैंने फ्रिज में ऐड करके रख दिया ताकि ये जैसे ही मेरे गेस्ट आए तो ये अच्छे से ठंडी हुई पड़ी हो और बहुत ही मज़े की लगे। उसके साथ ही जो मेरे चने थे वो अच्छे से बॉईल हो चुके थे। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं आज चने का पुलाव साथ बना लेती हूँ। तो चने का पुलाव बनाने के लिए मैंने हाफ चने जो हैं एक पतीले में ऐड कर लिए और मैं अपनी चावलों की रेसिपी के लिए लग गई थी इस काम पे। मैंने जितने भी स्पाइसेस ऐड किए, पहले इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने आपसे शेयर किया कि वो मैंने चने में कौन कौन से ऐड किए थे। उसके साथ ही अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही थी और साथ मैंने ये भी सोचा कि क्यों ना जो चने मेरे बाकी बच गए हैं मैं उनका ब्रेकफास्ट के लिए मैं चने का सालन जो है वो रेडी कर लेती हूँ। उसके साथ ही जैसे ही मैं चावलों की रेसिपी में स्पाइसेस ऐड कर ली, उसके साथ ही मैं चने में भी वही स्पाइसेस ऐड कर ली थी, जिसमें चिली पाउडर था, धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, गरम मसाला जस्ट मैंने इसमें ऐड किया और एक एक स्पून के बराबर मैंने अपने हिसाब से क्वांटिटी ली है। आपने अपने हिसाब से देख लेना। स्पाइसेस ऐड करते साथ ही मैंने अच्छे से दोनों साइडों पे जो है इसकी भुनाई कर ली और चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से मैंने चावलों को पहले अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दिया और वो पानी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, एक बर्तन में आपने ले लेना है और वो आपका फेस के लिए एक क्लींजर बन जाएगा। आपने उसको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और इससे आपका फेस ग्लो भी होगा और आपके रिंकल्स भी इससे जाएंगे। साथ ही मैंने चने की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर लिया और ये ब्रेकफास्ट के लिए मेरी इतनी मज़े की चने की रेसिपी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही पानी मेरा थोड़ा सा बॉईल हुआ तो मैंने उसमें जो है चावल ऐड कर लिए। अब जस्ट मैं इसको थोड़ा सा दम लगाऊंगी और चावल जो है मेरे चने के पुलाव वाले रेडी हो जाएंगे। साथ ही जो है मैंने देसी चिकन की जो कढ़ाई रेडी की थी उसमें मैंने हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर लिया और चने के सालन में भी मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर ली। ये है आज की मेरी वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट पे भी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। साथ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, ताकि ये मेरा छोटा सा एक इनाम हो जाएगा। सैलेड भी मैंने सारा रेडी कर लिया था, रायता भी रेडी कर लिया था और सारे बर्तनों में मैंने इस तरीके से जो है राइस भी और देसी चिकन का सालन भी मैंने इसमें ऐड करके रख लिया था। ये मेरी थी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इजाज़त चाहती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।